हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्चना और इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ होम मेकिंग, क्लीनिंग और डेली लाइफ से जुड़ी वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर को और ज़्यादा वार्म और ऑर्गेनाइज बनाती हैं। पिछले 1 महीने से मेरे किचन में सिर्फ कुकिंग ही चल रही थी। घर में सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए थे। उन दिनों का अपना ही एक मज़ा था, पर इस दौरान मेरा किचन बस एक ड्यूटी जोन बन गया था। इन लॉज भी अब जा चुके हैं। घर एकदम खाली खाली सा लग रहा है और किचन भी थोड़ा थका थका सा। इसीलिए आज सोचा चलो अपने किचन को फिर से रिफ्रेश करती हूँ, थोड़ा सा टाइम अपने स्पेस को और थोड़ा सा टाइम खुद को। तो सबसे पहले मैं उन ग्लास जार्स को खाली कर रही हूँ जिसमें थोड़े थोड़े सामान रखे हुए थे या वो पूरी तरह से खाली हो गए थे। अभी पिछले दिनों हमारे घर में लड्डू बना था, मम्मी ने बनाया था, तो जो भी ड्राई फ्रूट्स घर में पड़े हुए थे वो पहले मैंने उनमें डालकर यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से ये सारी ग्लास की जो बॉटल्स थी जिसमें सीड्स रखे होते थे खाली हो गए थे। इस तरह के जार या टॉल बॉटल्स को डिश वॉशर में स्टेबल करना कभी कभी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए मैं एक सिंपल सा हैक यूज़ करती हूँ। मैं स्टील स्ट्रॉ को डिश वॉशर के स्पाइक में इस तरह से फंसा देती हूँ और फिर बॉटल को जेंटली उस स्ट्रॉ के सहारे खड़ा कर देती हूँ। इससे बॉटल अपनी जगह पर बिल्कुल टिक कर खड़ी रहती है और स्लिप नहीं करती और वॉशिंग भी परफेक्टली हो जाती है। रात को ही मैंने सभी ग्लास बॉटल, जार और थोड़ा यूटेंसिल्स डिश वॉशर में लोड कर दिए थे, ताकि सुबह जब किचन खोलूं तो सब कुछ क्लीन, ड्राई और बिल्कुल रेडी टू यूज़ मिले। मॉर्निंग का काम हाफ हो जाता है जब रात का लोड ऐसे स्मार्टली मैनेज कर लिया हो। नेक्स्ट डे मुझे आटा भी रिफ़िल करना था, तो सोचा कि आज इस ड्रॉर की डीप क्लीनिंग भी कर लूँ। रोटी बनाने से रिलेटेड सभी चीज़ें इसी ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, तो आज डीप क्लीनिंग करने से पहले मैं इसके अंदर से सभी सामान को बाहर निकाल रही हूँ। और जो न्यूज़पेपर का लाइनर नीचे बिछा कर रखा था उसे भी हटा दूँगी। यूज करते करते ये ड्रॉर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इस तरह का एक छोटा सा ब्रश और पैन में हैंडी रखती हूँ, जिससे इस तरह की चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे जितने आटे गिरे हुए थे उसको इसी पैन में मैं इस ब्रश के हेल्प से उठा लूँगी और बाद में इसे कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर लूँगी। आटा रिफ़िल करने से पहले ड्रॉर का क्लीन होना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा टाइम देने से किचन फिर से ऑर्गेनाइज फील करता है। और साथ ही इसके बेस में एक क्लीन न्यूज़पेपर का लाइनर भी बिछा दिया है। होम मेकर्स जानती हैं कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जगह सबसे पहले मैसी होती है, तो इसलिए अब बारी है इन सभी चीज़ों को अच्छे से पोंछकर साफ़ करने की। दिवाली पे मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से धोकर साफ़ किया था, तो आज मैं इन्हें ऐसे ही एक क्विक वाइप दे रही हूँ। वैसे देखा जाए तो आटे का ड्रॉर क्लीन करना छोटा काम लग सकता है, पर हम होम मेकर्स के लिए यहीं से रोज़ का काम शुरू होता है। ड्रॉर एम्प्टी करके, सब वाइप करके और फिर से अरेंज करना एक छोटा सा सुकून दे देता है। होम मेकर लाइफ की ये छोटी सी ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट घर को फिर से रिदम में ले आती है। काउंटर टॉप के इस कॉर्नर में एक मेटल का रैक रखा हुआ है जिसमें मैं डेली यूज का सीड्स और नट्स रखती हूँ। आज लग रहा है इसे भी थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले इसे अच्छे से वाइप कर रही हूँ। ये रैक मुझे हमेशा बहुत काम आता है। जब भी बड़े जार्स में चीज़ें थोड़ी सी बच जाती हैं तो मैं उन्हें छोटे बॉक्स में शिफ्ट करके यहीं पे ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। इससे स्मॉल क्वांटिटी वाली चीज़ें भी नज़रों के सामने रहती हैं और फिर वेस्ट नहीं होती, टाइम पर यूज़ हो जाती हैं। ऐसे रैक्स घर में छोटी सी जगह लेती हैं, पर होम मेकर लाइफ में इनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। सब कुछ इजी, रीचेबल और नीट बना देता है। अब मैं यूटिलिटी रूम में आ गई हूँ और अब बारी है डिश वॉशर में धुले हुए सभी जार्स और बॉटल्स को निकालने की।
सच कहूँ तो इस तरह की चीज़ें डिश वॉशर में बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाती हैं, बिल्कुल क्लीन, ड्राई और रेडी टू यूज़। इन सभी बॉटल्स और जार के जो कैप थे उन्हें पहले से ही मैंने वॉश करके रखा हुआ था। और अब इन सभी जार्स और बॉटल्स को मैं एक बास्केट में नीटली ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, क्योंकि पहले से क्लीन करके रखे हुए कंटेनर्स जब ज़रूरत पड़ती है तो काम को बहुत ही आसान बना देते हैं। कुछ जार जिनमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ वो अभी खाली हो गए हैं, तो उन्हें उनकी जगह पर रख दूँगी। और इस बास्केट को डाइनिंग रूम के क्रॉकरी यूनिट में स्टोर कर दूँगी। यहाँ से नीट के टाइम पर पिक करना बहुत कन्वीनियंट होता है। मुझे लगता है होममेकर लाइफ में ऐसे स्मॉल सिस्टम ही किचन को स्मूथ और मैनेजेबल बना देते हैं। और अब बढ़ते हैं किचन के मेन कॉर्नर की तरफ। यहाँ पर रोज़मर्रा की सभी चीज़ें रखी होती हैं। टी, कॉफ़ी, शुगर, सब कुछ इसी ओपन शेल्फ पे रखे होते हैं। ओपन शेल्फ का फ़ायदा तो होता है, पर ओपन होने की वजह से ये स्पेस थोड़ी जल्दी गंदा भी हो जाता है। इसलिए इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि किचन की फ्रेशनेस बनी रहे। आज मैंने सभी सामान को शेल्फ से हटा दिया है और पूरी शेल्फ को अच्छे से वाइप कर रही हूँ। साथ ही हर कंटेनर को भी एक क्विक वाइप दे दिया। क्लीन कंटेनर्स देखकर ही किचन ऑर्गेनाइज लगने लगता है। और स्पेस को क्लीन करके यहाँ की रखी हुई सभी सामान को नीटली ऑर्गेनाइज भी कर रही हूँ। शुगर का कंटेनर ऑलमोस्ट खाली हो गया था, तो इसे वॉश करके ही रिफ़िल करूँगी। वैसे भी जब भी कोई कंटेनर एम्प्टी हो तो उसे धोकर ही रिफ़िल करना चाहिए, ताकि उसमें रखी चीज़ें लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहें। इन छोटी छोटी क्लीनिंग मोमेंट से किचन में एक अलग ही फ्रेशनेस आ जाती है और होम मेकर लाइफ थोड़ी और स्मूथ लगती है। मेरे किचन का ये कॉर्नर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और शायद इसी वजह से ये सबसे पहले गंदा भी हो जाता है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि इस स्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज करके ही रखूं। सच कहूं तो जब ये कॉर्नर क्लीन हो जाता है तो मुझे लगता है जैसे मेरा पूरा किचन ही क्लीन हो गया हो। होम मेकर लाइफ में कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जो पूरे किचन का मूड सेट कर देते हैं, और ये कॉर्नर उनमें से एक है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा हो कि आपका किचन थोड़ा थका थका लग रहा है, तो कुकिंग से पहले उसे थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए। फ्रिक्वेंटली यूज़ कॉर्नर्स को क्लीन करने से ऐसा लगता है जैसे पूरा किचन फिर से सांस लेने लगा हो, और फिर काम अपने आप स्मूथ चलने लगता है। और अब बारी है किचन के उन अप्लायंसेस की जो रोज़ हमारे काम को कितना आसान बना देते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। जैसे मेरा इलेक्ट्रिक केटल। इसे क्लीन करने के लिए मैंने थोड़ा सा लेमन जूस और उसका छिलका पानी में डालकर कुछ देर के लिए ऑन कर देती हूँ। स्टीम की वजह से केटल अंदर से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और पानी के हार्ड स्टेन भी इजीली रिमूव हो जाते हैं। इसी लेमन वाटर का एक और फ़ायदा है, इससे हम अपने माइक्रोवेव को भी बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। जिसके लिए बस इस लेमन वाटर को एक माइक्रोवेव सेफ बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और बिना लीड के 2 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव को ऑन कर देंगे, जिससे स्टीम चारों तरफ फैल जाएगी और जिससे अंदर जमी हुई ग्रीस और स्टेन सॉफ्ट हो जाते हैं। अब सिर्फ एक क्लीन क्लॉथ से वाइप करना है और माइक्रोवेव बिल्कुल फ्रेश और क्लीन हो जाता है। सच में जब हम थोड़ा सा टाइम देकर अपने किचन अप्लायंसेस को भी केयर देते हैं तो ना सिर्फ उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है, बल्कि होम मेकर लाइफ भी और ज़्यादा स्मूथ और मैनेजेबल लगने लगती है। यहाँ पर एक छोटी सी टिप यह है कि जब भी आप फूड को माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो उसे हमेशा माइक्रोवेव सेफ लिड से कवर ज़रूर करें।
इससे स्प्लैशेस नहीं होते, माइक्रोवेव क्लीन रहता है और बार बार हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मैं इलेक्ट्रिक केटल को क्लीन करती हूँ तो अंदर किसी भी तरह का सोप का यूज़ नहीं करती। लेमन वाटर के स्टीम से ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो एक ब्रश से मैंने अंदर से साफ़ कर दिया और बाहर थोड़ा सा सॉफ्ट स्क्रबर लेकर इसे हल्का सा सोप लगाकर क्लीन कर रही हूँ और इसे मैं एक कपड़े से अच्छे से वाइप कर दूँगी और अंदर से इसे साफ़ पानी से अच्छे से रिंस कर दिया है। कोशिश करें कि इसके बॉटम वाले पार्ट में पानी ना जाए, इसका ध्यान रखें। तो मैंने इसे एक कपड़े से पोंछकर साफ़ कर लिया है। आज मैंने सैंडविच मेकर को भी क्लीन कर दिया। रोज़ की यूज की वजह से इस पर क्रम्स और थोड़ा सा ग्रीस जमा हो जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसे क्लीन करने से पहले इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा होने दीजिए। फिर एक हल्का सा डैम्प क्लॉथ से प्लेट को अच्छे से वाइप कर दिया। इससे ना सिर्फ क्रम्स निकल जाते हैं बल्कि नेक्स्ट यूज के टाइम पर भी अप्लायंसेस बिल्कुल फ्रेश लगता है। और इसके बाहर वाले पार्ट में मैंने DIY सॉल्यूशन स्प्रे कर दिया है। डिशवॉश लिक्विड, विनेगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाकर रखती हूँ, जिससे बहुत सारी चीज़ें इजीली क्लीन हो जाती हैं। और एक सॉफ्ट स्क्रबर से हल्का सा इसे रगड़कर साफ़ कर रही हूँ। और अब पूरे को एक साफ गीले कपड़े से अच्छे से वाइप कर देंगे। हमारी एक छोटी सी केयर पर अप्लायंसेस की लाइफ को काफ़ी एक्सटेंड कर देती है। होममेकर लाइफ में ये छोटी हैबिट्स काम को इजी बना देती हैं। कुकिंग के दौरान चिमनी का ऑयल कलेक्टर ट्रे धीरे धीरे भर जाता है और अगर इसे टाइम पर क्लीन ना किया जाए तो ग्रीस जमने लगती है। आज मैंने इस ट्रे को निकालकर गर्म पानी से अच्छे से क्लीन किया। गर्म पानी से ऑयल इजीली निकल जाता है और ट्रे फिर से बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। गर्म पानी के लिए मैंने किचन का गीजर ऑन कर दिया है और एक पुराने टूथब्रश के हेल्प से इसे साफ़ कर रही हूँ। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जब भी हम हॉट वाटर से क्लीनिंग करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए ताकि हाथ जलने का रिस्क ना हो। सफाई जरूरी है पर अपनी सेफ्टी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। होममेकर लाइफ में केयर के साथ काम करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। टाइम टू टाइम इस ट्रे को क्लीन करते रहना चिमनी को भी एफिशिएंट रखता है और किचन में अनवांटेड स्मेल भी नहीं आती। होममेकर लाइफ में ये छोटी सी केयर बाद में बहुत काम आती है। हॉब के नीचे जो कटलरी ड्रॉर है वो रेगुलर कुकिंग होने की वजह से सबसे ज़्यादा मैसी हो जाता है। कुकिंग के दौरान छोटा छोटा फूड पार्टिकल्स भी इसी ड्रॉर के पास गिर जाते हैं। अगर यहाँ सफाई ना हो तो ना सिर्फ हाइजीन का इशू होता है बल्कि कुकिंग के टाइम ड्रॉर्स खोलने पर भी सब कुछ डिसऑर्गेनाइज लगता है। इसलिए इसे एम्प्टी करके मैं अच्छे से आज क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने एक सॉफ्ट स्पंज ले लिया है और उसमें डिशवॉश लिक्विड लगाकर इसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो इसे इस तरह से साफ़ करना ज़रूरी है। और बाद में इसे एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। और ट्रे के नीचे के स्पेस को भी साफ करना ना भूलें। और अब एक एक करके सभी चीज़ों को उनकी जगह पर रख दूंगी। सच में साफ किए हुए स्पेस में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का एक अलग ही मज़ा होता है। ये एक ऐसा ड्रॉर है जहाँ मैं किचन के नैपकिन्स और एप्रन रखती हूँ और सच कहूँ तो थोड़ा सा ध्यान ना दिया जाए तो ये ड्रॉर मैसी होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैं ये पार्ट आपको दिखाना चाहती थी ताकि हम सब ये समझ सकें कि रेगुलर केयर कितनी ज़रूरी होती है। आज मैंने इस ड्रॉर को एम्प्टी करके सब नैपकिन और एप्रन को अच्छे से फोल्ड किया और फिर से नीटली ऑर्गेनाइज कर दिया है। बस थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा अटेंशन और एक मेसी ड्रॉर फिर से मैनेजेबल और क्लीन हो जाता है। तो आज का किचन रिफ्रेश यहीं कंप्लीट होता है। सिर्फ साफ सफाई और ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं बल्कि थोड़ा सा वक्त अपने स्पेस को देना भी था। होममेकर लाइफ में कभी कभी हम सिर्फ कुकिंग में ही बिजी हो जाते हैं और बाकी चीज़ें अननोटिस्ड रह जाती हैं, पर जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं
तो घर भी रिफ्रेश लगता है और मन को भी सुकून मिलता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो और इसमें शेयर की गई टिप्स आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। और ऐसे ही होममेकर लाइफ से जुड़ी रियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने घर को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए।